गांव की बात करें जहां 6 मुस्लिम परिवार का नाम कटवाने का आवेदन एसआईआर के फॉर्म क्रमांक 7 के माध्यम से लगा। आदमी ला नहीं जाना भैया, उमाकांत के नाम से है। उमाकांत टांडिया कौन है तो के दिन वो जे दिन जाबो नहीं वो आवेदन पकड़ के वो दिन ओकर बुलाव होना चाहिए। दूसरी ओर जब आज हम हुरेली पहुंचे थे और हुरेली के ग्रामीण से मुलाकात किए तो उनका भी कहना है कि उनको बीएलओ के माध्यम से वो जानकारी मिली कि उनको उनका नाम कटवाने का आवेदन। नमस्कार, जय जोहार। मैं एनबीपी न्यूज़ से प्रवेश कुमार। जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में इन दिनों मतदाता सूची के एसआईआर प्रक्रिया में बहुत बड़ी फर्जीवाड़ा देखने को मिल रही है। लगातार ग्रामीण आक्रोशित हो रहे हैं। चूँकि मानपुर क्षेत्र में फुलकोड़ो गांव की बात करें जहां 6 मुस्लिम परिवार का नाम कटवाने का आवेदन एसआईआर के फॉर्म क्रमांक 7 के माध्यम से लगा है और ये फॉर्म भी तथाकथित सरपंच के माध्यम से लगाया गया है। वहीं सरपंच का ये कहना है कि ये आवेदन उन्होंने नहीं लगाया है। उनका ये भी कहना है कि किसी ने फर्जी तरीके से उस फॉर्म को भरा है और उनका नाम और हस्ताक्षर डाला गया है। वहीं जब फॉर्म को देखते हैं तो फॉर्म एक तरीके से प्रिंटेड आया हुआ है। फॉर्म में जिस आवेदक का नाम है वो नाम पेन से लिखा जा रहा है, वहीं जो अनावेदक का नाम है, जिनका नाम कटवाना है, वो प्रिंटेड तरीके से लग करके आया है। उनका गांव का नाम हो चाहे उनका नाम हो, और भी जो अन्य जानकारियां हैं वो भी पूरी प्रिंटेड तरीके से लिखा गया है और आवेदकों का नाम बस पेन से भरा जा रहा है। और ऐसे फुलकोड़ो पंचायत के 6 मुस्लिम लोगों का नाम कटवाने का मामला सामने आया। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है जिसमें औंधी क्षेत्र के हुरेली पंचायत अंतर्गत 3 लोगों का भी नाम कटवाने का आवेदन लगा है। ये उराव परिवार से हैं, उराव समुदाय से हैं। जिस तरीके से ये आवेदन लग रहे हैं और आवेदनों में मुसलमान और उराव समुदाय जो कि ईसाई मतांतरित हो चुका है, तो ईसाइयों को और मतांतरित लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि जिले भर में ऐसे कितने आवेदन लग रहे हैं, क्या आवेदन सही से लग रहे हैं? चूँकि एक सतत प्रक्रिया है, एसआईआर के तहत फॉर्म नंबर 7 के माध्यम से कोई भी आवेदन लगा सकता है किसी के भी नाम कटवाने के लिए, लेकिन ज़रूरी है सत्यता की। इसके बाद जब ग्रामीणों की इसकी सूचना मिली और ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे और लिखित तौर पे उन्होंने सूचना दी और उन्होंने ये भी कहा, सरपंच का ये कहना है कि जो आवेदन है वो फर्जी तरीके से लगे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जो 6 मुसलमान जिनके नाम कटवाने के आवेदन लगे हैं वो उनके ही गांव से हैं और उन्होंने बाकायदा पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव पास भी किया। वहीं दूसरी ओर जब आज हम हुरेली पहुंचे थे और हुरेली के ग्रामीण से मुलाकात किए तो उनका भी कहना है कि उनको बीएलओ के माध्यम से वो जानकारी मिली कि उनका नाम कटवाने का आवेदन लगा है और उनका ये भी मानना है कि जो आवेदक है वो तथाकथित भाजपा के सदस्य हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं और उनके नाम से ये आवेदन लगाया गया है। अब ऐसे कितने आवेदन लगे हैं जिले भर में, ये भी देखना होगा। दूसरी ओर जब एसडीएम से बातचीत हुई तो एसडीएम ने कहा कि ये जो फॉर्म आए हैं उनकी जांच की जाएगी, बाकायदा दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा, बयान लिया जाएगा, उसके उपरांत ही कोई उनका नाम कटवाने की प्रक्रिया होगी। चूँकि आवेदन आया और आवेदन स्वीकार्य होता है। अभी बारी बारी से हम सबको सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ज़िले भर में जो नाम कटवाने का फर्जीवाड़ा चल रहा है वो कहाँ से ऑपरेट हो रहा होगा, ये भी समझना होगा। क्योंकि फॉर्म प्रिंट होकर क्या है, ना कि व्यक्ति विशेष अपने तरीके से फॉर्म खुद ही स्वतः भर रहा हो, अपना नाम लिख रहा होगा या फिर सामने वाले का जिनका नाम कटवाना उनका नाम लिख रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर्म में आप भी देखेंगे विजुअल के माध्यम से कि कैसे उनके नाम प्रिंटेड हो करके आ रहे हैं। अब ये भी समझना होगा कि जिस तरीके से यह आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और शांतिमय तरीके से यहाँ पे सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं और ऐसे में किसी विशेष समुदाय को टारगेट
करके उन्हें परेशान करना या फिर SIR जैसे मतदाता सूची से उनका नाम कटवाने के लिए इस तरीके का कृत्य करना ये दंडनीय होना चाहिए। और जैसे कि फॉर्म में भी लिखा हुआ है कि अगर जो फॉर्म लिखता है भर करके देता है और उसमें त्रुटि पाई जाती है तो 1 साल तक का कारावास भी हो सकता है। तो ऐसे में देखना ये भी होगा कि क्या ऐसे लोगों के ऊपर कोई FIR दर्ज होगी, क्या इसमें कोई जांच होगी और क्या जांच उपरांत कोई कार्रवाई भी हो पाएगी। जबकि मामला एक का नहीं है, ऐसे अनेकों हैं। हो सकता है खबर चलने के बाद और भी ऐसे मामले निकल कर के आएंगे ज़िले भर में, या ये भी हो सकता है ये खाली एक ज़िले की कहानी ना हो करके पूरे राज्य भर में SIR के तहत लोगों का नाम कटवाने का फर्जीवाड़ा धड़ल्ले से चल रहा होगा। अब ज़रूरी है BLOं को भी सतर्क होने की, साथ ही साथ मतदाताओं को भी सतर्क होने की, ताकि अपने BLO से संपर्क करें, कहीं उनका नाम तो नहीं काटा जा रहा है, इनकी भी जानकारी लें। कहीं फॉर्म नंबर 7 में किसी जो जायज़ मतदाता है उनका नाम तो नहीं चला गया। इन सब की जानकारी लेना ज़रूरी है ताकि वो अपने मताधिकार से वंचित ना हो। ऐसे ही खबरों के लिए आप लगातार बने रहें NBP न्यूज़ के साथ। कैमरे के पीछे हैं मुरली कुमार। बताइए भैया क्या है? अभी तक हम लोग यही सोच रहे थे कि हमारे सरपंच महोदय ही हमारे लिए मतलब आवेदन दिए हैं और आवेदक बने हैं, लेकिन अभी सरपंच महोदय के पूरे भाषण को सुनने के बाद ऐसा लगा हकीकत में कि कोई और है जो दिल पे रखते हैं, छुरी पर सम्मान की बात करते हैं। वो बुज़दिल ही है जो अपना नाम छुपाकर दूसरे का नाम बदनाम करते हैं। मैं तो यही कहूँगा। इसमें क्या चाहते हैं भी आप लोग के कितने लोगों का नाम? 6 लोग हैं, जिसमें मैं, सैयद मोहम्मद अली, शेख सलमान, किरण बी, जावेद खां, अख्तर खां और वहीद खां। ये 6 मुसलमान ही क्यों निकले? अच्छा, हम तो आज तक के भाईचारा की ज़िंदगी में हमारे मोहल्ले में, हमारे पंचायत में सभी लोग हैं, लेकिन ये 6 लोग ही क्यों निकले? अभी यहाँ पहुँचे थे और SDM के पास गए थे, तहसीलदार के पास, क्या बोले? भी हम लोग गए थे कि अपना जो बताए पूरा आप बीती जो हुआ है हमारे साथ। इधर BLO के पास में आ रहा था कि नाम काट दिया जाए, पेशर बना रहे थे, तो वो भी मतलब यहाँ पे साबित हुआ। और उसके बाद में तहसीलदार महोदया के पास भी पहुँचे, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इसकी जानकारी कराऊंगी और हम लोग अपना कथन जो है पेश किए हैं जो हुआ है। हमारे साथ में हमारे सरपंच महोदय भी है, आए हैं हम लोग सभी लोग। ये सरपंच के नाम से फर्जी दुरुपयोग हुआ है भैया, कहीं ना कहीं कानूनी तौर पे जांच बता रहे हैं कि मतलब फर्जी है ऐसे करके, लेकिन ये तो पता चलेगा, हम लोग FIR करेंगे तब पता चलेगा कहाँ से है फर्जी। FIR दर्ज कराया। हाँ, इसकी जानकारी हमको चाहिए ताकि 5 साल तक हमारी नज़र में सरपंच हमारे से बदनाम ना रहे। ये हम साबित करना चाहते हैं। अभी प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि नाम नहीं कटेगा, क्या आश्वस्त हैं आप? जी बिल्कुल, प्रशासन से हम तो कानून पे ही जी रहे हैं ना। प्रस्ताव वगैरह भी पंचायत के लोग करके दिए हैं यहाँ पे क्या भैया, हाँ। कि ये लोग यहाँ पे हैं और इनका नाम नहीं काटा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये है। मन और आवेदन आपके नाम से लगे हैं और दूसरा आदमी मन का SIR में अभी नाम काटे बर करके आवेदन दे हो, आपके ऐसे टाइप के बात सामने आते, आप पे क्या कहना है? सर ये लोग ना बिना जानकारी के आवेदन दिए हैं मेरे नाम को बदनाम करने के लिए। इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। अच्छा, तो जो अभी मेरे साथ आए हैं वो हमारे ही गांव के लोग हैं और इनको यहाँ नहीं है ऐसे करके कुछ अलग प्रकार से और उसका आइकन बना करके उनका नाम काटने के लिए डाला गया है। और जबकि गांव के हमारे ही गांव के लोग हैं और इस फार्म के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता है। अच्छा, कितने लोगों का नाम काटने का दिया? 6 लोग हैं। 6 लोग का नाम बता और पाएंगे? सभी मुसलमान भाई हैं। अच्छा, हाँ, ये लोग का नाम और क्या लगता है आपको, आपके नाम से किया गया है तो क्या फर्जी तरीके से? फर्जी किया गया है। मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और ये हस्ताक्षर भी किए हैं वो फर्जी ही है। अभी SDM के पास गए थे, तहसीलदार के पास गए थे, क्या बोले वो? SDM सर बोले कि आपका रिसीव ले लिया गया है, इसकी जानकारी होगी। वही बात तहसीलदार भी किया है, इसका जानकारी लेंगे ऐसे करके।
अच्छा। और जो नाम काटने के लिए दिए गए हैं वो नहीं कटेगा ऐसे करके आश्वासन दिए हैं। आश्वासन दिए। मैडम के पास अभी बयान दर्ज हुआ आपका? हाँ और इससे पहले आप आवेदन देके भी अपना कथन दिए हो क्या एसडीएम को? हाँ जी सर। अभी क्या आप लोग थाने में सूचना देंगे क्या? जी हम जाएंगे सूचना देने के लिए हमारे क्षेत्र खड़गांव थाने में। एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं कि आपके नाम का फर्जी उपयोग मेरे नाम का दुरुपयोग किया गया है, इसके लिए मैं उसको जांच कराना चाहता हूँ। थाने में, इसलिए अभी देंगे एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम परमानंद है सरपंच है? सरपंच को पूरे गाँव। भैया ये आपके का नाम है, कौन से ग्राम पंचायत के हो, कौन से गांव के हो, और आपके नाम से आवेदन लगे हैं, आपके नाम ला काटे बर, और आवेदक कोई और है, ऐसे कुछ जानकारी मिला थे आपके पास? क्या जानकारी है भैया? जानकारी तो मोर पास कुछ नहीं है। मैं ग्राम पंचायत हुरेली के निवासी हराऊँ और बहुत दिन हो गए यहाँ निवास करते। और जो एसआईआर में नोटिस के जरिए आए है वो आवेदन करे होकर बोला तो मैं नहीं जानो, और मैं यहीं के मूल निवासी हराऊँ, लेकिन काबा है ऐसे करे है ओला वही जाने है नहीं। तो हमारे पास ये जो कर्मचारी के माध्यम से हमारे पास आए है जो एसआईआर में काम करते हैं उकर ये से है नहीं जानकारी आए हैं। अच्छा, का कौन आवेदक कौन है जो फॉर्म आपके नाम ला काटे बर भरे थे में? ये उमाकांत टांडिया है शायद। अच्छा, उमाकांत टांडिया है शायद, और वह यहाँ के निवासी नहीं है। जो कैसे जानते कि वो पंचायत में नहीं है, गांव के निवासी नहीं है कहत। अच्छा, वो आवेदन डाले है हमारे वहाँ। आप ला कौन बतेस, बीएलओ बतेस, कौन बतेस? बीएलओ मन बताए हैं जो काम करते उमन, उकर माध्यम से हम लोग खबर मिले है। कितना साल से आप वोटिंग करत हो अंदाजा? मैं करीबन 20 साल से ऊपर हो गए मैं वोटिंग करत। मोर लड़का 2-5 वर्षीय वोट देत थे, तो सोच लो आप मन मैं कब से वोटिंग डाला था। अच्छा, शासन और प्रशासन ला का बोलना चाहते हो? आप ला पता ही नहीं है और आपके नाम ला काटे के आवेदन लगे है तहसील कार्यालय में, का जांच चाहते हो? शासन से यही मोर अनुरोध है कि मैं वोटर लिस्ट से मोर नाम ना कटाया जाए, और बाकी जो शासन के माध्यम से जो मिले है वोट अधिकार वो हमारे पास रहे। अच्छा, एक मामला कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा तरफ लगा थे कि फर्जी टाइप से? ये तो बिल्कुल पूरा फर्जी लगा थे। कहा कि हम लोग आवेदन डाले हैं जो आदमी नहीं है यहाँ है नहीं। अगर हमारे पंचायत के मन अगर आवेदन करती तो एक बार मान भी लेते है नहीं। तो इनमें का जांच होना चाहिए? जांच जरूर होना चाहिए सर। ठीक ठीक, आगे आप का करूँ भैया? आपका आवेदन वगैरह लेके जाऊँ मानपुर या कैसे करूँ? हाँ, हमन आवेदन पकड़ के जाबो तहसील कार्यालय। ठीक, का नाम है भैया आपके? निरिप लाल मिंज। आवेदक है जो आपके जो फॉर्म डले है नाम खारिज बर, उमें आवेदक कौन है भैया? वो आदमी जानते हो आपने? आदमी ला नहीं जाना भैया, उमाकांत के नाम से है, उमाकांत टांडिया। कौन है तो के दिन वो जे दिन जाबो नहीं वो आवेदन पकड़ के वो दिन ओकर बुलाव होना चाहिए। उमाकांत टांडिया से हम भी एक नज़र देख ले बोरे भाई। अच्छा, हाँ, का कारण व काटे है, अच्छा, काटे के है दावा करे है नहीं। हम भी ओकर साथ मिलना चाहतन, कौन पद में है तो अच्छा, ठीक है नहीं। अगर फर्जीवाड़ा के आशंका आप लगा थे तो का आप इनमें कानूनी कार्रवाई भी चाहते हो? बिल्कुल सर, अगर फर्जीवाड़ा है तो बिल्कुल कानून कार्रवाई होना चाहिए। सर, ये एसआईआर को लेकर आवेदन का एक मसला आ रखा है जिसमें आवेदकों का कहना है कि हमने वो आवेदन नहीं किया है। किस तरह का मसला है? आपके संज्ञान में भी आया है? किस तरह की बातें हुई हैं इन लोगों से? आप लोग के माध्यम से भी और हमारे यहाँ जो स्थानीय अधिकारी हैं उनके माध्यम से ये जो आप बात कर रहे हैं वो है फॉर्म नंबर 7 की। जो फॉर्म नंबर 7 यदि किसी निर्वाचक का नाम काटना हो फॉर्म नंबर 7 प्रोसेस किया जाता है। एसआईआर के दौरान या फिर एसएसआर के दौरान ये एक सतत प्रक्रिया होती है कि आवेदन हम अलग अलग स्तर पर लेते हैं। जैसे कि नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6, नाम के काटने के लिए यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या कहीं पे स्थायी पलायन हो जाता है तो उसके लिए फॉर्म 7, या फिर यदि कोई संशोधन करना हो तो फॉर्म 8। निर्वाचन के दौरान ये फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया रहती है एक सामान्य प्रक्रिया है। अभी जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो स्थिति ये है कि हमारे पास में जो फॉर्म 7 आए हैं उसके लेके लोगों के मन में संशय है कि ये फॉर्म हमने नहीं डाला है या हमारे बिहाफ में फॉर्म नहीं भेजा गया है, किसी और ने किया है। तो अभी ये बात सामने आई है। वो लोग हमारे ऑफिस में भी आए थे तो मैंने उनको समझाइश दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है।
यदि कोई फॉर्म आया भी है तो वो सतत प्रक्रिया है और फॉर्म तो हम लेते ही हैं। फॉर्म अगर कोई हमको फॉर्म देता है तो हम उसको मना भी नहीं कर सकते। लेकिन निर्वाचन की चूंकि प्रक्रिया है तो निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी रहती है और नियमों के अधीन रहती है। तो बिना जांच परख के या फिर बिना नियमों से परे जाके हम कोई काम नहीं कर सकते। अभी हमारे पास आवेदन आए हैं और आवेदन आगे आके प्रक्रिया में उसको लिया जाएगा, फिर विस्तृत उसकी जांच की जाएगी और जांच में यदि सत्यता प्रमाणित होती है तो फिर उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। ये बड़ी संख्या में इस तरह के आवेदन आए हैं और तहसील कार्यालय में आए हैं ना सर? जी सर, इसमें एक कहीं ना कहीं एक फर्जी तरीके से नाम का दुरुपयोग का मसला आ रहा है। इसमें किस तरह की जांच या कार्रवाई हो सकती है अगर ऐसा कुछ फर्जीवाड़ा सामने आता है तो? यदि ऐसा कोई फर्जी किसी ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है और यदि उस आवेदन से कोई व्यथित है तो उसके लिए एक निर्धारित प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अगर वो शिकायत दर्ज कराता है तो निश्चित रूप से जहाँ पे भी उसकी शिकायत दर्ज होगी वहाँ पे उसकी जांच की जाएगी और नियमों के अधीन जो भी संभव होगा तो उसके आधार पर फिर कार्रवाई की जाएगी। ये मसला सामने आया है जिसमें आपके नाम का उल्लेख है आवेदकों में। जो SIR का जो फॉर्म नंबर 7 है वो भरा गया है मतदाताओं का नाम काटने के लिए। हुरेली गांव है, कोका क्षेत्र के गांव है, मदनवाड़ा क्षेत्र, कई ऐसे आवेदन आ रहे हैं जिसमें आपका नाम बतौर आवेदक दर्ज है। क्या जानकारी है इस बारे में और आपका क्या कहना है इसमें? मेरे नाम का अगर उपयोग करके किसी ने आवेदन दिया है तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है और किसी ने किया है तो प्रशासन उसकी जांच करेगा और जो कार्रवाई बनती है वो करेंगे। इस संबंध में क्या लगता है आपको कि क्या ये किस तरह का ऐसा हुआ होगा? क्योंकि इस तरह के मामले यहाँ पे कभी नहीं आए हैं और अचानक से इस तरह का मामला सामने आया है। SIR मेरी जानकारी में, चूँकि मैं भी बहुत ज़्यादा राजनीति में बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, किंतु मेरी जानकारी में पहली बार SIR को मैंने जाना और संगठन की तरफ से मुझे SIR में कुछ दायित्व भी मिले थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मामला इसलिए पहला है क्योंकि SIR हमारी जानकारी में और मेरे आयु वर्ग के लोगों के लिए पहली बार हो रहा है। तो नया तो ज़रूर है पर क्या गलत क्या सही ये प्रशासन के हाथ में है। अगर कुछ गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए और अगर इसमें ऐसा लगता है कि कोई गलत तरीके से नाम जुड़ गया है या जो यहाँ का निवासी नहीं है और उसका नाम जुड़ गया है तो उसको काटना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि इसमें क्या सही क्या गलत वो प्रशासन उसको जल्दी से जल्दी स्पष्ट करे। हुरेली गांव में जिसके नाम काटने का आवेदन डला है, जिसमें आपका नाम आवेदक में है, उनका कहना है कि हम जाएंगे आवेदन लेकर के और जिनका नाम है उनके साथ आमने सामने बात भी करेंगे। तो इसमें क्या पहल करेंगे आप? हाँ, अगर मुझसे कोई बातचीत करना चाहता है तो मैं बात करने के लिए सदैव तैयार हूँ, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि इस बीच में एक BLO और उसके अतिरिक्त जो वोटर्स का जो SIR कर रहे हैं अधिकारी वो इस बीच में हैं, उनसे बात करें, उनसे पूछें, उनको बताएं कि अगर इस प्रकार का आवेदन है और गलत है तो उसकी जांच वो वहाँ पे करवाएं और वहाँ अपना वेरिफिकेशन कराएं। 1 वर्ष के सजा का प्रावधान उसमें उल्लेखित है उस फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं जांच बड़े स्तर पर होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आवेदक जो गलत तरीके से अपना नाम जुड़वाया है वो गलत पाया जाता है तो उसको 1 वर्ष की सज़ा है, तो ज़रूर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।